हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोकामना एंजॉय क्लास पर। आज हम बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ से बहुपद पोलिनोमियल चैप्टर जो कि प्रश्नावली 2.2। तो चलिए हम देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 में दिया हुआ है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा व्यंजकों के शून्यंकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, द्विघात बहुपद के बारे में हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे कि द्विघात बहुपद होता क्या है, या द्विघात बहुपद का सूत्र हम बताए थे। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद को हम लिख सकते हैं ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इसका सूत्र ये भी होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बात सेम ही है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 में ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसी को लेके चलते हैं। तो चलिए देखिए, द्विघात बहुपद ये हो गया। इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसका शून्यांक ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसा शून्यांक ज्ञात है। शून्यांक का मतलब है वो शून्य, वो मान निकालिए जो कि इस पे बैठाने के बाद शून्य हो जाए, तो वही चीज। तो शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक के गुणांक के बीच की संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। तो चलिए हम जांच करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं। प्रश्नावली 2.2 हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 नंबर, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए अब हम इसको खंडन करते हैं, यानी कि ये गुणांक है, एक्स स्क्वायर का ये गुणांक है, गुणक रूप में है। एक्स का गुणांक ये है, ये अचर पद है जो कि हम बताए थे, ये अचर पद है, ये गुणांक के रूप में है, गुणा के रूप में। और ये ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो ए होता है और वो गुणांक है। एक्स के गुणांक में जो है वो बी है, वो भी गुणांक है। तो चलिए हम इसको हटाते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको शून्यांक निकालना है, खंडन करना है। तो खंडन करने के बाद ये पहला गुना तीसरा करते हैं, यानी कि ए और गुना सी, यानी पहला का गुणांक और अचर पद, तो दोनों का आपस में यदि गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर होगा। इसको क्या करते हैं हम, इसको खंडन करते हैं। खंडन मतलब कीजिए ना कीजिए, अपना माइंड से भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है खंडन करना। जो नहीं सोचाएगा तब लास्ट में उसको तोड़ करके और दिमाग लगाना है कि इसी में से क्या चीज जोड़ेंगे क्या चीज घटाएंगे, -2x हो जाएगा। यानी पहला गुना तीसरा, तब उसी को जोड़ घटा के दूसरा करना है। तो चलिए हम देखते हैं, 2 गुना 2 4, -4 में यदि 2 जोड़ देते हैं तो -2 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे लग गया दिमाग। तो हम इसको लिख सकते हैं, सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं आराम से। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये दोनों जगह पे है, ये दोनों को क्या किए, आपस में 4x प्लस 2 लिख दिए, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2x हो गया। और इसलिए इसको लिखे कि दोनों का गुणनफल AC के गुणनफल के बराबर भी होना चाहिए। तो अब गुना करते हैं, 4 दूनी 8x, माइनस है तो माइनस, ये भी माइनस 8x स्क्वायर पूर्ण रहा था, इसीलिए वो चीज हम लिखे, जोड़ घटा के भी उतना होना चाहिए और गुना करके दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो चलिए अब हम कॉमन करते हैं। कॉमन वो चीज करते हैं जो भाग जब देते हैं तो वो दोनों में मिलता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ स्क्वायर है तो एक x दिए, फिर -4 दे दिए, और ये ब्रैकेट में जो आया वही चीज यहाँ भी आएगा, ये चीज ध्यान में रखना है, x -4 वे ही चक। और कॉमन वो चीज होता है जिसको हम कॉमन किए हैं और लास्ट में गुना करने पे फिर उतना ही आ जाता है। जैसे कि x गुना x, x x स्क्वायर, x गुना -4 तो 4x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 2x, प्लस माइनस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 2 4 जा 8, तो 8 हो गया। चलिए अब कॉमन हम किसको किसको किए थे, तो x को किए और 2 को किए, इसको एक जगह बैठा लेंगे और दोनों आया
तो कॉमन में एक ले लेंगे, बराबर 0 कर देंगे। तो दोनों के बराबर में 0 आया तो x + 2 = 0, इसको अलग कर देंगे। x - y = 0, इसको अलग कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं x बराबर प्लस में 2 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो -2, x बराबर -4 है तो उधर जाएगा तो +4। यहाँ पे देख रहे हैं ये शून्यंक निकल गया, ये अल्फा का मान आ गया आपको, ये शून्यंक निकल गया, यानी कि ये बीटा का मान आ गया आपको। और कह रहा है शून्यंक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए अब हम जांच करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है, जांच करना है। तो जांच किसको करना है? उसको करना है x² - 2x - 8 को। तो जांच करना है तो हम सूत्र बताए थे द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र, ax² + bx + c, यानी कि x² का गुणांक a होता है, इसका गुणांक क्या है ना कुछ तो 1, b का गुणांक क्या है -2, c का गुणांक यानी अचर पद क्या है -8। तो हम जानते हैं शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग को हम लिख सकते हैं अल्फा + बीटा, क्योंकि इसका सूत्र होता है -b/a। हम जांच कर रहे हैं तो अल्फा का मान कितना निकला था -2, तो -2 प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना निकला था 4 -b/a। तो अब देखिए यहाँ से -20 डायरेक्ट आया था बहुपद से, तो -2, b का मान है e- दोनों माइनस मिल के प्लस हो गया। तो चलिए हम लिख ही देते हैं, वो आया b का मान -2, एक माइनस पहले से सूत्र से था। तो चलिए प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस बटा में a है, a का मान 1 है, बटा में लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देख रहे हैं दोनों बराबर हो गया। अब शून्यंकों का गुणनफल होता है, शून्यंकों का गुणनखंड का ये गुणनफल, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा × बीटा, जो कि सूत्र होता है c/a, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं c का मान कितना, पहले तो अल्फा का मान कितना है यहाँ पे -2, तो देते हैं -2 इंटू है मतलब गुना है, b का मान 4 है, यानी बीटा का मान 4 है तो 4। अब c का मान क्या है यहाँ देखिए -8, और 1 का मान बटा में ना कुछ तो वो a का मान 1 आया, तो 1 दीजिए चाहे ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 दूनी 8, -8 बराबर -8। ये देख रहे हैं हम सत्यता की जब जांच किए तो आपस में दोनों जांच और प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। तो चलिए इस टाइम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का लगभग में सब सवाल बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही फिर 2 नंबर बड़े बड़े हम लगभग में A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं। तो थोड़ा सा कंटिन्यू देखते रहिए और लगे रहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, 1 का 2। जिसको स्क्रीनशॉट करने का होता है वो कर सकते हैं, आप अपना नोटबुक पे भी नोट कर सकते हैं बाद में। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 1 का 2। 4s² - 4s + 1। तो अब फिर वही पहला गुना तीसरा, जोड़ घटा के दूसरा। तो 4 गुना 1 4, और 4 को हम खंडन यदि करेंगे तो 2 गुना 2, ये तो थोड़ा सा भी अपना माइंड लगा सकते हैं। तो -2 - 2 तो -4 हो जाता है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट करेंगे कॉमन, मतलब बैठा करके पुट करेंगे स्क्वायर -2s और -2s और +1। 4 गुना 1 4 हुआ था, 2 गुना 2 करके 4 भी हो जाता +4, माइनस माइनस +4, और -2 - 4 हो जाता है। इसीलिए अब कॉमन हम क्या करेंगे, 2s देख रहे हैं दोनों में है तो यहाँ पे लिख देंगे 2s - 1, क्योंकि 2s से 2s में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² हो जाएगा, 2s से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2s हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम बताए थे कॉमन क्या कीजिए, वो पहले बाद की बात है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो है वही चीज आएगा इधर भी 2s - 1। तो अब दिमाग भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी क्या कॉमन करूं, तो यहाँ पे यदि हम 1 कॉमन करते हैं तो माइनस प्लस माइनस -2s हो जाएगा, माइनस से 1 और -1 दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
2s कॉमन किए, -1 कॉमन किए, दोनों को एक जगह ले लेते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2s - 1 है, इक्वल टू 0 हो गया, तो दोनों के बराबर में 0 हुआ। 2s बराबर माइनस में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस, फिर 2s बराबर -1 है तो उधर जाएगा तो प्लस, इसीलिए s बराबर 1/2, इसका भी s बराबर 1/2। यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्फा निकल गया शून्यंक, ये शून्यंक निकल गया आपको, ये बीटा भी संयोग से दोनों सेम ही निकल गया। तो चलिए अब हम जांच करते हैं, चेक करते हैं, सत्यापित करते हैं कि 4s² - 4s + 1 में हम देख रहे हैं ये a था ना, a बराबर 4 है, b बराबर -4 है, c बराबर 1 है। तो शून्यांकों का योगफल निकालना है, तो योगफल को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होता है -b/a। तो चलिए अल्फा का मान कितना निकला, 1/2 निकला, 1/2। बीटा का मान कितना निकला, 1/2 बराबर -b/a। तो ये माइनस पहले से सूत्र से है, ये माइनस आया है वहां से, बटा a का मान कितना है 4, 2 का लघुत्तम 2, 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 कैंसिल हो गया, 1 1 1, 2/2 इक्वल टू 1, ये भी कैंसिल, इसीलिए 1 बराबर 1, आपको ये भी सिद्ध हो गया। तो चलिए अब हम गुणनखंड निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, अल्फा एंड शून्यंकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। अल्फा का मान कितना निकला 1/2, गुना है तो गुना, बीटा का मान 1/2 बराबर, c का मान कितना है 1 है, और a का मान कितना है 4 है, इसलिए 2 × 2 4, 1 × 1 1, 1/4 बराबर 1/4। ये भी देख रहे हैं यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, नोट कर सकते हैं, बारी बारी सवाल हम बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 6x² यहाँ थोड़ा देख लीजिए, -3 - 7x है, लेकिन ये बहुपद तो है, लेकिन आपको बताए थे यदि बहुपद आरोही या अवरोही क्रम में नहीं लिखा हुआ रहता है तो उसको आपको सजाना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x पे पावर 2 है, अब x पे पावर 1 रहना चाहिए, आरोही अवरोही क्रम में सजा हुआ रहना चाहिए, इस पे 0 है तब 1 है, पहले 2 था, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लेंगे, x² - 7x - 3। तो चलिए अब हम AC को गुना करते हैं, क्योंकि अचर पद लास्ट में है, 6 × 18, 18 को हम खंडन करेंगे तो -9 में 2 जोड़ देंगे तो -7 हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे हम ये करते हैं 6x² - 9x + 2x, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9x में से 2x चला जाएगा तो यहाँ पे -7x बचेगा, तो -3 आपस में गुना भी करेंगे तो 9 × 2 = 18, तो यहाँ 6 × 3 = 18, आपस में मल्टीप्लाई करने पर 18 हो जाता है। तो चलिए हम कॉमन वो चीज करते हैं जो दोनों में मिलेगा, तो क्या मिलेगा दोनों में, x मिलेगा 3x, तो यहाँ पे 2x - 3 यदि लिखते हैं तो 3 × 2 = 6, x × x, तो x² हो गया। फिर यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना कुछ तो 1, तो x से तो 9x प्लस। अब हम ये भी बताए थे ब्रैकेट के अंदर जो रहता है वो तो निश्चित रूप से इधर ब्रैकेट में होगा ही, तो अब मान लीजिए कुछ नहीं बचा है तो 1 से ही कॉमन करेंगे तो वही चीज आएगा। तो चलिए कॉमन हम किसको किसको किए, इसको किए और उसको किए। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2x - 3 = 0 है, तो हम दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो चलिए अब 3x ये प्लस में 1 है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसलिए गुना में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में होगा। चलिए 2x = -3 है तो उधर जाएगा तो +3, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो देख रहे हैं आपको ये अल्फा का मान निकल गया और ये बीटा का मान निकल गया, ये शून्यंक तो निकल गया। तो अब हम जांच करेंगे सवाल को, उसमें कह रहा सत्यता की जांच कीजिए, तो जांच कीजिए 6x² - 7x - 3, तो हम देख रहे हैं कि a बराबर 6 है क्योंकि x² का गुणक होता है, b बराबर -7 होगा क्योंकि x का गुणक है अचर पद, c कांस्टेंट -3 होगा। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा
बराबर सूत्र माइनस बी बटा ए, क्योंकि उसमें बोल रहा है कि शून्यंकों का योग, नहीं कहा तो गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो ये दोनों संबंध है, संबंध की हम जांच कर रहे हैं। तो अल्फा का मान देख रहे हैं -1/3 है, तो लिख देंगे -1/3 प्लस बीटा का मान 3/2 है, तो 3/2 लिख दिए, बराबर माइनस बी का मान -7, ए का मान 6, तो 3 और 2 का लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, बराबर -7/6। यहाँ पे वो मिस किए हम थोड़ा सा, माइनस पहले से था सूत्र के अनुसार, और b का भी मान -7 था, तो ये माइनस दोनों मिलके तो +7 हो गया ना। तो ये देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस, तो +9 - 2, तो इस नाम में से इतना जाएगा 7/6 = 7/6। तो आपको ये देख रहे हैं कि बराबर हो गया। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, शून्यंकों का गुणनफल, तो c बटा a होता है सूत्र। तो अल्फा का मान देखिए यहाँ पे कितना है, -1/3, तो -1/3, बीटा का मान कितना है 3/2, 3/2 इक्वल टू c का मान -3, a का मान 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे -1/2 इसका निकला, 3 3 कैंसिल, इसका भी -1/2 इक्वल टू -1/2। चलिए दोनों आपस में बराबर हो गया सत्यापित। तो चलिए आगे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 4u² + 8u। क्वेश्चन नंबर 4 में 4u² + 8u, तो हल करना है। हम देख रहे हैं इस रूप में द्विघात बहुपद होना चाहिए। इस रूप में हम देख रहे हैं कि मान लीजिए x की जगह u ही है, तो u², यहाँ u का गुणांक और वहाँ c कांस्टेंट, ना कुछ तो 0 अपना मन से मान सकते हैं, तो उसके आधार पे बैठ गया। कांस्टेंट हो सकता है कुछ भी, वो अदर चीज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चलिए हम इसको अब क्या करेंगे, आपस में दोनों को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे 4u कॉमन यदि कर लेते हैं, तो u + 2 + 0 कॉमन यदि कर लेते हैं, तो वही चीज हम लिख सकते हैं u, क्योंकि हम बताए थे ब्रैकेट के अंदर सेम होता है। तो चलिए नहीं समझे होंगे तो 0 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही होगा ना, इसलिए घबराने की बात नहीं है। इतना लिख दिए तो ऐसा नहीं कहाँ से लिखे, तो 0 से जब गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, हमको उतना पुराना है। तो लेकिन यहाँ तो देख करके लिखे, क्योंकि 4u कॉमन किए तो u बचा और 2 बचा, तो 4u से मल्टीप्लाई करेंगे u में तो 4u² + 4u से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 4 2 जा 8u हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए अब कॉमन हम किसको किसको किए थे, 4u को और 0 को। तो चलिए 4u + 0, और दोनों ब्रैकेट में है तो एक को हम निकाल लेंगे इक्वल टू 0। दोनों 0 के बराबर हो गया, u + 0 इक्वल टू 0 और u + 2 इक्वल टू 0। तो चलिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -0 बेहिचक और बिंदास रहता, ना माइनस ना प्लस, ये न्यूट्रल है। तो ये गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो 0/4। यहाँ पे u इक्वल टू प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी संख्या से यदि 0 में भाग दिया जाता है तो 0 ही होता है। तो ये अल्फा का मान आपको 0 निकल गया और बीटा का मान निकल गया -2। तो चलिए अब हम जांच करते हैं, सवाल को जांच करते हैं। जांच करेंगे 4u² + 8u + 1, जहां देख रहे हैं कि a = 4 और b = 8 और c बराबर ना कुछ तो 0 मान लिए। तो चलिए अब शून्यंकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा। तो अल्फा + बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो चलिए अल्फा का मान क्या निकला था 0, बीटा का मान क्या निकला -2,
अब माइनस बी का मान क्या है, -8, माइनस वो ए का मान क्या है, 4, 4 दूनी 8, तो देख रहे हैं 0 प्लस -2, तो -2 बराबर -2 आ गया, तो ये बराबर हो गया। शून्यंकों का गुणनफल हम जानते हैं कि c/a होता है। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, सी का मान 0, ए का मान 4, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बराबर 0, ये आपको हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 6 देखेंगे, फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि t² - 15 इक्वल टू, यहाँ भी वही बात है, तो कोई बात नहीं है, इसको डायरेक्ट भी हम बना देंगे। t² बराबर माइनस में 15 है, उधर जाएगा तो प्लस में, इसीलिए t बराबर स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में, तो प्लस माइनस हो गया √15, तो एक बार t का शून्य निकल गया √15, एक बार t का निकल गया -√15, यानी कि ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो चलिए हम जांच करते हैं, बहुत आसान था ये। जांच करने के बाद यहाँ देख रहे हैं t, अच्छा आपको लगता होगा कि उस प्रकार से नहीं बनाए थोड़ा सा, तो उसी पे बैठा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो t² प्लस मान लीजिए b जो है, b तो इसमें है ही नहीं, तो नहीं है तो हम 0 कर देते हैं, माइनस कांस्टेंट ये कर देते हैं, यानी इसको t कर देते हैं माइनस। तो चलिए अब इस पे बैठ गया, t का गुणांक 0 और t² का गुणांक 1, कांस्टेंट है -15। तो चलिए अब हल करते हैं, a बराबर 1 और b बराबर 0 और c बराबर -15। तो हम जानते हैं कि सूत्र से अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना निकला आपको, यहाँ देख रहे हैं +15, तो √+15, और बीटा का मान कितना निकला, -√15, और माइनस बी का मान 0, ए का मान 1, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस कटा, 0 बराबर कोई भी संख्या से भाग देंगे 0 में तो 0 ही होगा। तो चलिए ये आपको निकल गया। तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल हम निकालते हैं c/a। तो अल्फा का मान कितना निकल गया आपको, अल्फा का मान एक √15, एक -√15 बराबर c का मान -15, a का मान ना a का मान 1 बटा में लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -15 गुना -15, √15 गुना √15, तो एक √15 हट जाएगा, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ 15 होगा, ये माइनस में लगा हुआ था, इसीलिए 15 बराबर -15, ये दोनों देख रहे हैं आपस में हम बराबर हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखेंगे ध्यान से, 1 का 6 नंबर। एक का 6 नंबर, इसमें दिया हुआ है 3x² - x - 4। तो AC के गुणनफल 12 हो जाएगा आपको, 12x²। यदि इसको करते हैं तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, यदि 2 दूना 4 और 4 में से एक घटा यानी 3 घटा देते हैं तो 1 बचेगा, लेकिन आपस में गुना करते हैं तो 12 हो जाता है। तो हम इसको आसान से लिख सकते हैं -4x और प्लस 3x - 4। तो सेटिंग हो गया, गुना करने पे AC के गुणनफल के बराबर हो गया, और इसके गुणनफल को यानी कि गुणनखंड के रूप में तोड़ने पे जोड़ घटा के विचला के बराबर हो गया। तो जोड़ घटा के -4 और प्लस 3, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 जाएगा 1 होगा, तो ना कुछ तो 1 छुपा हुआ रहता है 1x। तो चलिए अब कॉमन करेंगे क्या चीज़, हम जो दोनों में है, हम देख रहे हैं कि इसमें तो 3 है नहीं, तो x कॉमन कर लेंगे हम। यहाँ 3x
4 बचेगा, अब प्लस बेहिचक बिना देखे ब्रैकेट के अंदर वाला तो वहां पे होगा ही, तो अब कॉमन क्या करेंगे तो इतना होगा तो 1 कर देंगे। तो चलिए कॉमन वाला को एक जगह कर लेते हैं और फिर ब्रैकेट वाला को अंदर कर लेते हैं बराबर 0। तो दोनों के बराबर में 0 और 3x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x बराबर +1 है उधर जाएगा तो -1, और 3x माइनस 4 है उधर जाएगा तो +4, इसीलिए x बराबर 4, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में। तो चलिए ये अल्फा का मान निकल गया आपको, ये बीटा का मान निकल गया -1 और बीटा का मान 4/3। तो चलिए शून्यंकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। हम पहले जांच करेंगे, जांच लिख देते हैं थोड़ा सा, जब बार बार लिखते हुए आए हैं तो इस बार भी लिख देते हैं, लास्ट वाला है। तो 3x² माइनस x माइनस 4 है ना। तो अब देखिए a इजकल टू 3, b इजकल टू -1 और c इजकल टू -4। तो शून्यंकों का योगफल हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र भी जानते हैं -b/a होता है। तो अल्फा का मान क्या निकल गया आपको -1, तो चलिए यहाँ आराम से डालते हैं -1, और b का मान 4/3 बराबर -b का मान देखिए ये माइनस और b का मान -1/a का मान 3। तो इसके नीचे ना कुछ तो 1 3 का एलसीएम 3, 1 तिया 3, तो 1 तिया 3 जोड़ 4, माइनस माइनस प्लस /3। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा, 1/3 बराबर 1/3, क्या दोनों बराबर हो गया। तो हम जानते हैं कि शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। अल्फा का मान कितना है -1, तो -1 गुना है बीटा का मान कितना है 4/3, c/a तो -4, a का मान 3। तो चलिए अब 1 गुना 4 तो -4/3 बराबर -4/3, दोनों देख रहे हैं आपस में बराबर है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ज्यादा सवाल है नहीं इस चैप्टर में, प्रश्नावली 2.2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी लास्ट ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, कह रहा है इसको ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई है। कह रहा है कि शून्यंकों के योग, तो शून्यंकों का योग हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। वो कह रहा है कि इसमें दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को पहले देखते हैं। 2 का 1 नंबर में 1/4 -1, तो कहने का है द्विघात बहुपद को, और एक पता है द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है। तो ऐसे भी होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वही अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a सेटिंग करेंगे तो उसी पे जाएगा। तो हम आसान होगा, आप यदि इस पे बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिक इस रूप में जाएगा, आपका आंसर चुटकी में खत्म। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन अब हम करते हैं। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा कह रहा है शून्यंकों का योग दिया हुआ है, तो योग में जोड़ तो 1/4, शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है तो -1। तो चलिए इस पे हम बैठाते हैं, द्विघात बहुपद ऑटोमेटिक निकल जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आंख से देख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है वहां पे, और वो चीज यहाँ पे उतार देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे देख लीजिए क्या है 1/4, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे उतार दीजिए। तो x माइनस x से गुना 1 में होगा तो x/4 प्लस 1/4, इसके नीचे में ना कुछ तो 1 कर दीजिए। तो देख रहे हैं कि 1 4 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा आपको, यहाँ तो बराबर में 0 कर दीजिए। तो 1 4 4 का लघुत्तम 4, तो 1 चौके 4, तो x चौके 4x, यानी कि 1 4 जा 4, 4 से डिवाइड होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो 4x माइनस ये तो डायरेक्ट 1 बार में ही, तो x प्लस 1
इक्वल टू 0, बटा में ना कुछ तो 1, 0 0 गुना होगा 1 से, तो आपको निकल जाएगा 4x। यहाँ हो सकता है यदि नहीं दिखता होगा आपको, क्योंकि उस टाइम में जब सेटिंग किए थे तो लगभग नीचे से नहीं दिख रहा था। 1 4 4 का लघुत्तम आपको हो गया 4, 1 4 जा 4, तो 4x माइनस जैसे का तैसे। तो ये बराबर में मान लीजिए 0 है, तो कोना कोनी गुना होगा तो ये भी तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए 4x माइनस x प्लस 1। आपको ये चीज द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, इस रूप में देख रहे हैं, अब आ गया। ये था ऊपर से ही, यहाँ पे देखिए यहीं से था, इसलिए हम यहाँ पे छूट गया था। तो चलिए आपको द्विघात बहुपद के रूप में निकल गया, हो गया आंसर। बस फिर 2 का 2 नंबर देखेंगे, सब आसान ही है, इस पे आराम से बैठाते हुए चले जाएंगे, हल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर का थोड़ा ध्यान से। चलिए 2 नंबर में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √2 1/3 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। तो चलिए अब हम हल कर देते हैं, आराम से सटा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान √2 ऑफ x, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, तो x स्क्वायर माइनस √2 गुना x, √2x प्लस 1/3। इसके बटा में 3 है तो इसके बटा में ना है, तो इसके भी बटा में कर देते हैं, सब बराबर 0 हो गया। 1 1 1 3 का लघुत्तम 3, तो 1 तिया 3 तो 3x स्क्वायर, 1 तिया 3 तो √2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा आपको। 1 3 3 का लघुत्तम हो गया आपको 3, 1 तिहाई 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें भी एक्स स्क्वायर में, तो 3x स्क्वायर माइनस है तो माइनस, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2x में भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2x प्लस है प्लस 3 1 3, तो 1 1 1 बराबर 0/1। कोना कोनी आपस में गुना होगा तो ये 0 में 0 चला जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो देखिए क्या बहुपद के रूप में आ गया आपको, तो हो गया यही आपको आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 का 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक जो है 0 है, एक √5 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0, अल्फा इंटू बीटा का मान √5। तो आराम से यहाँ पे हम बैठा देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। तो 0 से कोई भी संख्या में गुना होता है तो 0, तो 0 को लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस √5 आपको हो गया यही। या उस रूप में बोलिएगा तो उस रूप में ना कुछ तो 0, तो 0 के सेटिंग कीजिए, तो ये तो बैठा हुआ ही है ही, इसलिए हम शॉर्ट कर दिए, हो गया आपका आंसर, हो गया ना। चलिए तो फिर आगे देखते हैं, इसी पे बैठा दे के अलग कर दे, 3 4। चलिए इसी पे बैठाते हैं, कुछ आसान तो होता है, ये सूत्र तो नहीं लिख पाते हैं तो सही है। तो 4 नंबर में 1 1 है, 4 नंबर में एक 1 है एक 1 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो देख करके आराम से अल्फा प्लस बीटा का मान है क्या, तो 1 है तो 1 बैठा दीजिए, इसका भी 1 है तो 1 बैठा दीजिए। अल्फा x स्क्वायर x गुना 1 तो x प्लस 1, तो ये आपको बैठ गया उस पे, बहुत आसान है। चलिए आगे हम देखते हैं, फिर इसी को ऐसे मिटा देंगे। अब तो फिर लिखना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे 4 नंबर, 4 तो हो गया, अभी 5 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, -1/4 1/4 है, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है, तो वही करेंगे, सूत्र को बैठाएंगे, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है क्या, तो -1/4 है,
ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया आपको x गुना 1 तो x/4 प्लस 1/4, इसके नीचे हमने कुछ तो 1 बराबर 0, तो 1 4 4 का एलसीएम 4, तो 1 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 4 बार में कटेगा, तो 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 गुना एक्स स्क्वायर तो 4x² प्लस है तो प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 बटा कोई भी संख्या में 0 से गुना कर दो, कोना कोनी जो ना 0 होता है, तो इसीलिए 4x² प्लस x प्लस 1 हो गया, आपको ये बहुपद के रूप में आ गया, यही हो गया आंसर। चलिए 6 नंबर देखते हैं, 2 का 6 लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ, 4 और 1 है, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। किसी को कुछ मान सकते हैं, ये भी सोचिएगा कि सर किसको क्या माने, ये पहले दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि बुक में कहा दिया है शून्यंकों के योग और उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल, तो योग को देखते हुए गुणनफल को देखते हुए जैसे है वैसे बैठा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना, 4 ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, x² आपस में मल्टीप्लाई हो क्या है 4 1, चलिए ठीक है, आपस में गुना हुआ तो -4x और प्लस 1, तो चलिए आपको ये बहुपद के रूप में आ गया, तो यही हो गया आपको आंसर। तो चलिए ये प्रश्नावली 2.2 का खत्म हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे 2.3। यदि और एक बात ध्यान से, यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड, और साथ साथ हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं डाल देते हैं।